अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राना मरतूर। आप देख रहे हैं बीटीक्यू न्यूज़ टीवी यूट्यूब चैनल। नाजरीन, एक पहले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि बैरिया टाउन कराची के अंदर आप मखसूस इकसाम के जो प्लॉट्स हैं, इस तरह की प्लॉट्स की जो आपकी ख़रीदारी है वो आपको नुकसान देती है। कहीं ना कहीं जाकर उसका जो है इफ़ेक्ट आपके प्राइजेस के ऊपर और आपकी जो है ना वो मामलात के ऊपर पड़ रहा होता है। उसकी वजह है कि ये मखसूस अक़साम जो मैंने पिछली वीडियो में बताई है आपको, और ये जो वीडियो है ये भी उसी वीडियो का पार्ट 2 है, कि जिसमें मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि और भी 2-3 इक़साम की प्लॉट्स हैं कि जो जिनमें अगर आप बाइंग के दौरान यहाँ अगर ख्याल नहीं रखेंगे तो यहाँ पर आपको फाइनेंशियली नुकसान भी होगा। और रेजिडेंशियल पर्पज़ से आप आते हैं बैरिया के अंदर, आप वहाँ अपनी कंस्ट्रक्शन करके अपना घर बनाना या विला बनाना चाह रहे हैं, तो भी जो है वो आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी फ्यूचर के अंदर। ये इस तरह के मामलात आपको फेस करने पड़ेंगे। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को भी एंड तक आप देखें, ताकि जो है वो पूरी डिटेल जो मैं आपको समझाने चाह रहा हूँ कि बाइंग करते वक्त आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है और किस कैटेगरी से आपने बचना है, तो वो बातें पूरी तरह आपको समझ में आ सकें। जो पार्ट 1 है इस वीडियो का, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जो लोग नए मुझे देख रहे हैं वो उस लिंक से फॉलो करके जो है वो उसको पिछली वीडियो को देख सकते हैं, ताकि जो बात मैं समझाने जा रहा था वो बात आपको कम्प्लीटली समझ आ सके। चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले ये बात जो है वो काबिल गौर है कि बहुत दफ़ा अपने मार्केट के अंदर आप सुनते हैं कि जब भी आप प्लॉट बाय करने जा रहे होते हैं तो आप ये बहुत दफ़ा सुनते हैं कि जिना फेस जो प्लॉट्स हैं, इस तरह के भी प्लॉट्स आपको कोड करवाए जा रहे होते हैं। जो जिना फेस होते हैं इनके प्राइजेस नॉर्मल प्लॉटों से ज़्यादा होती है। जिना फेस जो प्लॉट है वो बज़ाहिर तो देखने के हिसाब से बहुत अच्छे प्लॉट्स हैं कि आप नॉर्मल जो क्लाइंट है वो ये समझता है कि ये जो प्लॉट वो ख़रीद रहा है, जो जिना फेस प्लॉट, इस प्लॉट से उसका जो है वो जिना एवेन्यू का जो व्यू है वो कम्प्लीटली मिलेगा जब क्लाइंट बाइंग कर रहा होता है उस टाइम पर। और एजेंट हजरात भी ये बातें क्लियर नहीं बताते क्लाइंट को कि ये जो जिना फेस प्लॉट है ये फ्यूचर में इसके साथ क्या होने वाला है। ये है मेन जिना एवेन्यू, ये जो है ये मेन जिना एवेन्यू 400 फीट का रोड है ये। इसके बाद ये जो प्लॉट्स हैं ना, ये रेजिडेंशियल जो प्लॉट्स हैं ये कहलाते हैं जिना फेस प्लॉट्स। ये सारे ये जिना एवेन्यू फेसिंग है सर प्लॉट, ये जितने भी हैं, ये जितने भी आपको नज़र आ रहे हैं ये जिना एवेन्यू फेसिंग है। ये मुख्तलिफ प्रेसेंट्स में जो जिना पर प्रेसेंट्स लगते हैं, जिसके अंदर जो है वो अभी मैं एक दो और भी आपको दिखा देता हूँ। ये जो प्रेसेंट्स हैं, इन प्रेसेंट्स को जो प्लॉट्स हैं यहाँ के रेजिडेंशियल जो प्लॉट्स, वो जिना फेस करके बेचे जाते हैं कि ये जिना फेस है। लेकिन फ्यूचर में आप ये देखें कि ये एक इसके दरमियान में ये जिना एवेन्यू और रेजिडेंशियल के दरमियान में एक ही रेड पट्टी आ रही है। ये सारी ये रेड पट्टी सर कमर्शियल है। ये जो कमर्शियल है रेड पट्टी, ये आप जब बैरिया के अंदर इंटर होते हैं तो आप जाने वाली साइड पर, अंदर जाने वाली साइड पर आपने देखे जो जितने प्लाज़ा बन रहे हैं या जो प्लाज़ा बन चुके हैं ये सारे जिना पर हैं, ये मेन जिना पर हैं। इसके बैक पर जो है वो प्रेसेंट फिर स्टार्ट होता है, कोई जो भी प्रेसेंट है वो इसके बैक पर स्टार्ट होता है। इसी तरह सेम सिचुएशन बननी है यहाँ पर, इस जगह पर, अभी नहीं फ्यूचर में ये सेम जो आप ये देख रहे हैं जिना एवेन्यू कि जितना भी कमर्शियल है ये सब कमर्शियल हाई राइज कमर्शियल। यहाँ पर जो है वो हाई राइज कमर्शियल जब ये बनेगा तो इस कमर्शियल का जो इफ़ेक्ट आपको डायरेक्टली यहाँ पर पड़ना है वो इन प्लॉटों पर पड़ना है। ये जो प्लॉट्स हैं इन प्लॉटों पर डायरेक्टली इफ़ेक्ट पड़ना है। देखें एक जो जिना फेस है वो ये है, एक्चुअली जो जिना फेस है ना वो है कमर्शियल। ये जितना भी कमर्शियल है जिना एवेन्यू कमर्शियल है सारा, ये इसका नाम ही जिना एवेन्यू कमर्शियल है। ये जितना भी कमर्शियल है, ये वाली जो पट्टी ये जिना एवेन्यू कमर्शियल है सारा, ये वाली जो पट्टी है। और इसके बाद एक और आप पट्टी ये देख रहे हैं, इसके बैक पर एक और पट्टी है। ये छोटे प्लॉट्स हैं कदरे से, इसके दरम्यान में आप ये देखें ये वाइट से एक रो और जा रही है। ये 40 फीट की गली है, ये देख रहे हैं, ये सब ये 40 फीट की गली है। ये जनरली आपको कोई बताते नहीं है बातें, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये 40 फीट की गली, इसके बाद फिर कमर्शियल आ गया। अब ये जो जिना एवेन्यू जिना फेस कमर्शियल और इसके दरम्यान में स्ट्रीट, फिर जो ये कमर्शियल, इस कमर्शियल का जो चेहरा है ना सर वो यहाँ पर आना है।
इसकी जो एंट्रेंस है वो यहाँ से होगी, आपकी एंट्रेंस यहाँ से होगी। तो जब यहाँ से आपकी एंट्रेंस हुई तो ये दोनों कमर्शियल आमने सामने आ गए, कमर्शियल और रेजिडेंस। तो ये भी वो सेम सिचुएशन बनती है जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि फ्रंट कमर्शियल जो प्लॉट्स हैं, ये सेम सिचुएशन इनकी फ्रंट कमर्शियल प्लॉट्स की। एक्चुअली जिना एवेन्यू फेसिंग नहीं है, ये एक फ्रंट कमर्शियल प्लॉट्स हैं जितने भी आपको नज़र आ रहे हैं। ये और भी मैं आपको दिखाता हूँ, इनकी मिसालें मैं आपको बताता हूँ। ये जो है ये फ्रंट कमर्शियल प्लॉट्स हैं, ना कि जिना एवेन्यू फेसिंग प्लॉट्स। तो नॉर्मल हम करते क्या है कि जब मार्केट में हम जाते हैं ना, तो मुख्तलिफ एजेंट, फिर मुख्तलिफ एजेंट क्या मतलब कॉमन भी एजेंट्स को भी तकरीबन इन बातों का मेरे ख्याल है कि नहीं पता। वो अपने क्लाइंट को बता रहा होता है, नॉर्मल क्लाइंट इसको महंगा परचेज़ करते हैं बनिस्बत इसके। देखिए फॉर एग्जांपल ये प्लॉट है, इस प्लॉट की वर्थ कम है बनिस्बत इसके। ये जो प्लॉट इस प्लॉट अंदर स्ट्रीट को तो आप छोड़ दें, इसके बैक वाला जो प्लॉट है इसकी वर्थ कम है बनिस्बत इसके। वजह क्या है कि जनाब ये जिना एवेन्यू फेसिंग है। एक्चुअली जिना एवेन्यू फेसिंग नहीं है, ये एक्चुअल जो है वो कमर्शियल फेस है। ये सारा कमर्शियल फ्रंट प्लॉट्स हैं सारे ये। तो ये है हकीकत जिना एवेन्यू फेसिंग प्लॉट्स की। इसी तरह ये सेम सिचुएशन यहाँ है, ये जिना एवेन्यू, ये है बड़ा कमर्शियल जो है, इसके बाद फिर एक छोटा कमर्शियल है पीछे, ये हाई राइज कमर्शियल आएगा। ये ज़रा इसकी इस कमर्शियल की जो है ना वो फ्लोर्स कम होंगे, इसके ज़्यादा हैं। अच्छा ये जो है इसको जो फेस कर रहा है वो ये जिना एवेन्यू, इस कमर्शियल को जो फेस कर रहा है वो ये वाला रोड कर रहा है। अच्छा ये जो कमर्शियल है और इसके सामने आप ये देखें ये प्लॉट है, ये सारे जो प्लॉट्स हैं ये एक्चुअल अभी जो बाइंग जिन लोगों ने की है वो जिना एवेन्यू फेसिंग समझ कर की है, लेकिन फ्यूचर में सर ये जिना एवेन्यू फेसिंग नहीं है, ये कमर्शियल फेस है, कमर्शियल फ्रंट है ये प्लॉट। ये सामने ये आपका रेजिडेंशियल प्लॉट और सामने कमर्शियल, बीच का आप सिर्फ दरम्यान का रोड है, ये हाई राइज कमर्शियल है। जब ये हाई राइज बिल्डिंग जब बन जाएंगी तो आपके घर की प्राइवेसी क्या रहेगी, आपकी विला की प्राइवेसी क्या रहेगी। ये बात मैं समझाना चाह रहा हूँ, सिर्फ इस बात को, इस नुक्ते को आप समझ लें कि ये जिना एवेन्यू जो फेसिंग प्लॉट्स जिन्हें हम ख़रीदते हैं, हम इनको बाइंग तो हम इनकी बहुत महंगी कर रहे होते हैं, लेकिन फ्यूचर में जाकर हमें ये फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम हमारे लिए करेगा और रेजिडेंशियल पर्पस से भी हमारे लिए प्रॉब्लम करेगा। ऐसे वो लोग के जो यहाँ जब घर तैयार करेंगे, तैयारी के बाद जब सामने कमर्शियल होगा, कमर्शियल का जो कमर्शियल को जो रश है वो अपनी जगह पर है, और इसके अलावा फिर कमर्शियल हाई राइज जब ये कमर्शियल आना है, इस कमर्शियल के जो फ्लोर्स तैयार होंगे तकरीबन मेरा ख्याल है कि ग्राउंड प्लस 12 की परमिशन इस जगह पर है। ये ग्राउंड प्लस 12 जब बनेगा तो आपकी घर की प्राइवेसी क्या रहेगी, आपकी जो है वो ज़ाती ज़िंदगी और ज़ाती मामलात आपके क्या रहेंगे, आप इस बात से ख़ुद अंदाज़ा लगा लें। ये ऐसे प्रेसेंट्स हैं कि जो मेन जिना पर आकर पड़ते हैं, इन सब के साथ ये सेम प्रॉब्लम आनी जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये जिना एवेन्यू फेसिंग नहीं है, ये कमर्शियल फेस प्लॉट्स हैं। तो आप ख़रीदते हुए इन प्लॉट्स का ख्याल रखेंगे तो आप दोनों तरह से बचेंगे, फाइनेंशियल भी और रेजिडेंशियल। नॉर्मली हमें इस बात का पता है कि बैरियर टाउन कराची जो है वो एक पहाड़ी सिलसिले के ऊपर बना हुआ है। यहाँ पर ज़्यादातर जो एरिया है वो अप्स एंड डाउन ज़्यादातर एरियाज़ में आपको मिलते हैं, और हर परसेंट में ये तकरीबन अप्स एंड डाउन जो है मौजूद हैं। जो स्लोप है हर परसेंट के अंदर मौजूद है। तो अब ये दूसरा जो पॉइंट है ये मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि आप जब प्लॉट की ख़रीदारी करें, इस प्लॉट की ख़रीदारी करते वक्त अगर आपने इन बातों का ख्याल नहीं रखा, इस जो दूसरी बात मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, इस बात का भी अगर आपने ख्याल नहीं रखा तो फ्यूचर में आपको इसमें रीसेल में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है, और आप कंस्ट्रक्शन जब करेंगे तो उस कंस्ट्रक्शन में भी आपको प्रॉब्लम आएगी। आप अक्सर ये देखते होंगे कि हर परसेंट की मुख्तलिफ जो रिक्वायरमेंट्स आ रही होती हैं, उन रिक्वायरमेंट्स में से सीरीज़ का जिक्र हो रहा होता है कि 1200 सीरीज़ चाहिए, 1300 चाहिए, 1400 चाहिए या 4500 सीरीज़ चाहिए। मुख्तलिफ परसेंट्स के अंदर मुख्तलिफ सीरीज़ के प्लॉट्स बिक रहे होते हैं। जो सीरीज़ के जो प्लॉट्स हैं उनकी जो है वैल्यू क्यों ज़्यादा होती है बनिस्बत दूसरे प्लॉट्स के। मतलब एक फॉर एग्जांपल एक मिसाल ले लें कि ये मौजूदा परसेंट 29 अब जो जिस पर अभी फोकस है मेरा, ये परसेंट 29 है। इस परसेंट 29 में से मखसूस जो है वो सीरीज़ के जो प्लॉट्स उनकी वैल्यू कदर ज़्यादा है बनिस्बत दूसरों। मैंने आपको बताया कि हर परसेंट के अंदर अप्स एंड डाउन मौजूद हैं, स्लोप मौजूद है। आपने जब आप बाइंग कर रहे हैं तो कोशिश ये करें कि आप उस प्लॉट को जाके ऑन ग्राउंड एक दफ़ा देखें। जब आप देख लेंगे तो आपको मज़ीद तसल्ली हो जाएगी आपका जो प्लॉट है वो अपर पोर्शन में है या लोअर पोर्शन में, स्लोप के ऊपर है या फिर नॉर्मल जो है वो लेवल ज़मीन के ऊपर है। ये जब आप इस चीज़ का ख्याल रखेंगे तो फिर आपको जो है इंशाल्लाह एक नुकसान से बच सकेंगे। 29 का ये जो एरिया है, ये जो एरिया जहाँ पर मेरी उंगली है अभी, ये जो एरिया है ना P29 का, ये स्लोप वाला एरिया है। ये सारा स्लोप है जितना भी है, इसके बाद से चढ़ाई स्टार्ट हो जाती है।
ये फिर ये चढ़ाई चल रही है, सारा चढ़ाई वाला एरिया है। इसके बाद फिर जब यहाँ आप जाते हैं तो यहाँ से दोबारा और चढ़ाई आ जाती है। ये तो चढ़ाई है ही है यहाँ। इसके बाद जब इस एरिया में पहुँचते हैं तो ये एरिया भी चढ़ाई वाला एरिया है। इसके बाद जब इस एरिया से थोड़ा सा आप आगे जाते हैं तो इस एरिया के बाद जो है ये स्लोप स्टार्ट हो जाता है, ढलान स्टार्ट हो जाती है। ये जो एरिया ढलान वाला एरिया है, ये जो एरिया सारा तकरीबन ढलान वाला एरिया है बनस्पत इसकी। ये ऊपर वाली जगह है, यहाँ से ढलान आपकी स्टार्ट हो रही है इस जगह से। ये तकरीबन एरिया ढलान वाला है। सीट्स आपको बता रहा हूँ ये पूरी की पूरी ढलान वाली हैं। तो देखें ये जो ऊपर वाला हिस्सा और ढलान वाला हिस्सा, इस दोनों का भी मार्केट सेलिंग के दौरान बहुत ज़्यादा जो है ना इफ़ेक्ट पड़ता है। जब आप ख़रीद रहे होते हैं कोई प्लॉट, तो जब आप ऑन ग्राउंड विज़िट जाके करते हैं तो विज़िट में आपको पता चलता है कि आपका जो प्लॉट है उस प्लॉट की एक्चुअल जो है वो लोकेशन इसकी क्या बन रही है। तो ये जो आपने बाइंग करनी है, इस बाइंग के दौरान इस बात का भी आपने ख्याल रखना है कि आप जो प्लॉट वो ख़रीद रहे हैं ऊपर वाले हिस्से का ख़रीद रहे हैं या फिर आप स्लोप का ख़रीद रहे हैं। ख़रीदते वक्त तो देखें ख़रीदना बहुत आसान होता है, लेकिन इसमें रिसेल में आपको प्रॉब्लम आएगी। जब आप कंस्ट्रक्शन करेंगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी। इसी तरह P28 का ये जो एरिया है, ये जो आप ये देख रहे हैं, ये जो एरिया, ये हाइटेड लोकेशन है। ये सारी हाइटेड लोकेशन है। ये यहाँ तक तकरीबन जो है वो इस जगह तक आती है हाइटेड लोकेशन। ये पूरा यहाँ तक हाइटेड लोकेशन है ये। फिर उसके बाद ढलान स्टार्ट हो जाती है, स्लोप स्टार्ट हो जाता है। फिर ये चलता चलता टोटल स्लोप है। यहाँ के जो प्लॉट्स हैं इनकी वैल्यू ज़्यादा है बनस्पत। इसी तरह मैं आपको P27A दिखाता हूँ। देखिए जी, ये P27A, P27A का भी ये सेम प्रॉब्लम है। P27A, ये जो P27A का ये जो एरिया है ना सर, ये हाइटेड लोकेशन है। इसके बाद स्लोप स्टार्ट हो जाता है। ये सारा ये नीचे की तरफ स्लोप है सारा। ये P27A का मैप खोलें, यहाँ जो है वो न्यू कटिंग, जो P27A की न्यू कटिंग इस जगह पर आई है। तो ये यहाँ भी स्लोप है, न्यू कटिंग पे भी स्लोप है। ये जो एरिया है ये अपर लोकेशन है, इसकी हाइटेड लोकेशन है। यहाँ की वैल्यू अभी भी ज़्यादा है और फ्यूचर में भी ज़्यादा रहेगी। ये जो सीरीज़ मैंने आपको बताया ना कि सर फ़लानी सीरीज़ का प्लॉट चाहिए, और ये मुख्तलिफ जो नंबर्स के साथ सीरीज़ के साथ बिक रहे होते हैं, वो इसी तरह के प्लॉट्स होते हैं कि जब कोई भी क्लाइंट वहाँ जाता है, जब इसको विज़िट करता है, या फिर जो इन्वेस्टर जो हजरात हैं जो वो विज़िट करते हैं, देखते हैं, तो फिर वो इस तरह की जो लोकेशन वाले अच्छे जो प्लॉट्स हैं उनको उठा लेते हैं। उन पर उठा के फिर ठीक ठाक वो प्रॉफिट कमाते हैं, मुनाफा कमाते हैं। एक मिसाल, आप सादी सी मिसाल ये ले लें कि P6 के ऐसे प्लॉट भी हैं मेरे पास कि जो मैं आपको जो ना वो 64 से 65 लाख में देने की पोजीशन में हूँ, और P6 के ही ऐसे प्लॉट हैं कि जो 80 लाख रुपए से कम के नहीं हैं। वजह क्या है? वो लोकेशन है। ये बात आप इस पॉइंट को भी आप समझें कि आप जब ख़रीदारी आपने करनी है तो हाइटेड लोकेशन की आप ख़रीदारी करें। इसी तरह P27, ओनली P27 125 गज के जो प्लॉट्स हैं P27 की, देखें ये जो एरिया है ना, ये ऊपर वाली लोकेशन है, हाइटेड लोकेशन है। ये तकरीबन हाइटेड लोकेशन है। ये जो एरिया P27 का ये हाइटेड लोकेशन है। उसके बाद ये स्लोप स्टार्ट हो जाता है, ये ढलान है ये सारी। अगर आप यूँ नॉर्मल समझ लें कि जब आप P15 से P14 से गुजर के आए मेन जीना के ऊपर ही, तो आप बिल्कुल ढलान की तरफ जाते हैं। ढलान के बाद फिर आपकी चढ़ाई आ रही होती है, वो ये जगह है। यहाँ से यहाँ ये पूरी ढलान वाले एरिया, फिर यहाँ से तकरीबन चढ़ाई आपकी स्टार्ट होती है। फिर चढ़ते 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 आप ये ऊपर लोकेशन पर, हाइटेड लोकेशन पर दोबारा पहुँचते हैं। ये जो एरिया है ये हाइटेड लोकेशन है सारी, ये P27 की। इसी तरह ये हाइटेड लोकेशन है, ये स्लोप है सारा। ये स्लोप आपको फ्यूचर के अंदर प्रॉब्लम करेगा। अली ब्लॉक की भी ये सेम सूरत हाल है। आप अली ब्लॉक का ये जो पोर्शन है, ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं, पोर्शन का जो प्लॉट है, इस पूरे पोर्शन का यहाँ का जो प्लॉट तकरीबन आपको मिलता है कोई 42 लाख रुपए से 45 लाख के दरमियान में। ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ना सर, इस हिस्से में वजह क्या है कि लेवल ज़मीन है सारी, ये बराबर ज़मीन है। इसके बाद से स्लोप स्टार्ट हो जाता है। फिर ये आप जैसे ही क्रॉस करते हैं ना, ये क्रॉस करने के बाद तकरीबन यहाँ से स्लोप आपका स्टार्ट हो जाता है। नीचे फिर सारा स्लोप है। ये जो जितना भी है ये टोटल स्लोप की तरफ आप ढलान की तरफ आप जा रहे हैं। ये सारी यहाँ ये आपका तकरीबन यहाँ से आपका स्लोप स्टार्ट होता है। इस एरिया के अंदर आपको जो प्लॉट है वो 33 से 35 लाख का मिलता है। इस एरिया में आपको प्लॉट मिलता है 45 लाख रुपए का। तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि जब यहाँ का 20 से 10 लाख रुपए का फ़र्क है, तो फ्यूचर में जब यहाँ पर आबादी आएगी, यहाँ आप रेजिडेंशियल मामला सारे आ जाएंगे, यहाँ पर जो है वो लोगों का एक लोग जब देखकर उसको पसंद करके लेंगे, तो उस टाइम पर इसका क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ख़रीदारी करते वक्त इस बात का भी आप ख्याल रखें ताकि जो है वो आप लॉस से आप बच सकें।
तो अभी सिर्फ इस वीडियो में आपको सिर्फ मैं 2 ही पॉइंट बता पाऊँगा। एक और वीडियो में ये बताने की कोशिश करूँगा इसी के पार्ट 3 के अंदर कि आप जब आपने अपार्टमेंट ख़रीदना है तो अपार्टमेंट ख़रीदते वक्त भी आपने किन बातों का ख्याल रखना है, ताकि जो है आप रेजिडेंशियल पर्पज़ से भी और फाइनेंशियल, ये दोनों तरह से आप अपने नुकसान से बच सकें। अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।